वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 जून और 6 जून 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप सभी का स्टार IQ एजुकेशन में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देख लेते हैं। पहले कितने हैं? 68,44,705 केस अब तक हो चुके हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,98,141 पहुंच चुकी है। और यही आंकड़ा भारत में कितना है भाई? 2,36,184 हो चुका है और मरने वालों की संख्या 6649 हो चुकी है। और यही आंकड़ा हमारे हरियाणा में कितना है? 3597 केस हो चुके हैं हरियाणा के अंदर और एक दिन के अंदर 316 केस नए देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में गुरुग्राम में है और वहां पे तो रैपिड इंक्रीमेंट दिख रहा है। फिर दो नंबर पे फरीदाबाद है, फिर सोनीपत है और ऐसे ही ये जो है बाकी जिलों के अंदर केसेस जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। मरने वालों की कुल संख्या हरियाणा में 24 में 650 एकड़ में बल्क ड्रग्स पार्क जो है वो किस जिले में बनने वाला है? तो अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 650 एकड़ में जो बल्क ड्रग्स पार्क बनने वाला है वो बनेगा पानीपत के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है? बल्क ड्रग्स पार्क क्या होता है? देखिएगा, ड्रग्स का जब भी मतलब आता है तो समझ जाना कि दवाई ही होगी। तो अभी कोविड-19 चल रहा है और इसके चलते हुए दुनिया भर में महामारी ही इसको घोषित है और इसी वजह से दवाइयों की कमी लगातार देखने को मिल रही है। अब सर, दवाई तो कोई है ही नहीं तो ये कोविड-19 के लिए, लेकिन हमें इसके लिए सब्स्टिट्यूट में कुछ तो दवाई चाहिए ना। इम्यूनिटी स्ट्रांग करना, इन्फेक्शन को खत्म करना, ऐसी दवाई तो हमें चाहिए। लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही क्यों नहीं होगी, या ऐसी कोई भी और इन्फेक्शन को कम करने वाले या एंटी इन्फेक्शनल इंजेक्शन या एंटीबायोटिक इंजेक्शन टेबलेट वगैरह हमें तो चाहिए। तो इसके लिए थोक दवा आपूर्ति करने के लिए जो है 90 से ज्यादा कंपनियों को एक साथ इकट्ठा करके और एक 650 एकड़ में जो है वो ड्रग्स पार्क जो है वो बनाया जाएगा। बात पानीपत की हुई है तो मैप में देखिए, ये है पानीपत। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। पानीपत के विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी है, पानीपत ग्रामीण है, इसराना है, समालखा नाम आता है। हरियाणा में इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, हैंडलूम सिटी कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब भी कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग, पंचरंगा अचार उद्योग, डिब्बाबंद सूखी सब्जी का उद्योग और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मंदिरों में देवी तालाब मंदिर आता है, दादा पोता मंदिर आता है और मेलों में शिवरात्रि का मेला और पाथरी माता का मेला फेमस मेला है। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो हरियाणा के सभी प्रकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को एक ही मंच पे लाने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हरियाणा के अंदर मेमोरेंडम नाम का एक पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके तहत होगा क्या? जितने भी कर्मचारी हैं हरियाणा के अंदर उन सभी का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उन सभी को क्या करना पड़ेगा? उनका नाम, उनके फोन नंबर, उनका जो एड्रेस है वो अपलोड करते ही उनको एक यूनिक ID नंबर जो है वो जारी किया जाएगा। अब इस डेटाबेस से होगा क्या, या इस यूनिक ID नंबर से क्या होगा? इन फ्यूचर जो है वो उनका एक डेटाबेस रहेगा तो उनको कभी भी काम जो है वो आसानी से मिल सकता है। इसी के तहत, इसी योजना के तहत या इसी पोर्टल के तहत हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा है कि हरियाणा के जितने भी युवा, बेरोजगार युवा जो हैं वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करें और उनको भी इसी पोर्टल के तहत जो है वो रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हरियाणा में रोजगार पोर्टल जो है वो कौन सा था? मेमोरेंडम है। और सभी प्रकार के उद्योग के कर्मचारी उनको एक ही मंच पे लाके उनका डेटाबेस या एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए पोर्टल कौन सा था? मेमोरेंडम पोर्टल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो हरियाणा के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कितने गांवों को ग्रीन विलेज बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक। हरियाणा के वन क्षेत्र को, आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा का जो वन क्षेत्र है वो 6.65
से बढ़ा के 10% किया जाएगा। तो उसी योजना के तहत जो है ग्रीन विलेज बनाए जाएंगे। कितने? 1100 गांवों को ग्रीन विलेज। अब ग्रीन विलेज बनाने का मतलब है कि उन गांव के फिरनी, पंचायती जमीन पे, मंदिर पे, शमशान घाट पे, उस जगह पे जो है वो पौधारोपण किया जाएगा। जनरली पौधा जो कौन से लगाए जाएंगे? नीम के, जामुन के, पीपल के, बरगद के, इन पेड़ों को लगाया जाएगा। अच्छा, ये घोषणा किसने की है? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है कंवर पाल, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो हाल ही में हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का क्या थीम रखा गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का थीम रखा गया है जैव विविधता। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इसका आंसर रहेगा हमारा। पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। अब ये जैव विविधता का मतलब ये होता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों को जो है वो एक लिस्ट बना लेना उनकी, और ताकि उन जड़ी बूटियों का जो है बहुत सारा हिस्सा जो है वो हर एक लोगों को प्राप्त हो। इससे क्या होगा कि एक तो एक लिस्ट बनने से सभी लोगों को उन जड़ी बूटियों का ज्ञान भी होगा, के साथ व्यापारियों को भी, के साथ में उनको यूज करने वालों को, के साथ में नॉर्मल पर्सन को भी, ताकि जितने भी तमाम जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे जो है वो निपटा जा सके। अब मन में एक सवाल आ रहा है, जैव विविधता कहते किसे हैं? देखिएगा, हमारे आप ज्योग्राफी को अगर देखते हैं तो 3 टाइप की जगह होती है। स्थल मंडल होता है, एक जल मंडल होता है, एक वायुमंडल होता है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों का बीच का जो ये वाला इलाका है ना, ये हमारा एक बायोडाइवर्सिटी वाला ही इलाका होने वाला है। यहीं पे ही जीवन संभव है। इस चीज को आप लोगों ने मुझसे ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वो भी आप लोग याद कर लेना, अभी रिसेंटली ही मनाया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलता हूं मैं। तो हरियाणा में तीसरा बी नेट हनी प्रोसेसिंग प्लांट जो है किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में तीसरा बी नेट, बी मतलब मधुमक्खी, नेट हनी प्रोसेसिंग प्लांट झज्जर में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, तीसरा किया गया तो पहला कहां पे है? पहला कुरुक्षेत्र में, दूसरा कहां पे है? फतेहाबाद में, तीसरा कहां पे? झज्जर में। अब इस बी नेट प्लांट से क्या होता है? देखिएगा, इस प्रोसेसिंग के अंदर तो शहद को डबल फिल्टर किया जाता है और टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी शहद के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सारे खत्म नहीं होते हैं। और इस प्रोसेस से जो है वो शहद बिल्कुल प्योर हमें मिलता है, जिसमें से 180 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिशंस जो है वो पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज और ये याद रखिएगा कि हमारे जो हरियाणा का जो शहद है ऑलमोस्ट 90 से 95% जो है उसकी खपत विदेशों में ही होती है, और लगभग 5-10% ही ऐसा है जो लोकली यूज किया जाता है। और इस कोरोना वायरस के चलते हुए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इन देशों में जो सरसों के शहद का निर्यात है वो रुक गया है। अब ये सरसों का शहद का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सर्दियों के दौरान सरसों के खेत के आसपास वो डिब्बे लेके आ जाते हैं, उनसे जो है हर 5-10 दिनों में उस छत्ते को जो है वो निचोड़ के रस निकालते रहते हैं। तो वो वाले शहद का व्यापार अब रुक गया, क्योंकि इसी कोरोना महामारी की वजह से आपका लॉकडाउन तो चल ही रहा है। मार्च से लेकर जून तक देश में लगभग 50,000 क्विंटल जो है शहद विदेशों में निर्यात होता है इन दिनों, और सरसों का शहद जो है वो 15 नवंबर से 15 फरवरी तक निकाला जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाए कि सरसों के शहद को किसकी अधिकता के कारण क्रीम कहा जाता है? तो आपका जवाब रहना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से। आपको मैं बता दूं कि जो शहद होता है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फ्रक्टोज मीठा ग्लूकोज होता है, ठीक है, और शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से उसको क्रीम कहा जाता है। और केंद्र सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन के लिए अभी हाल ही में 500 करोड़ का पैकेज की भी घोषणा की गई है। ठीक है, और बात झज्जर की हुई थी इस क्वेश्चन में, तो झज्जर की बात कर लेते हैं। 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में झज्जर, बादली, बेरी और बहादुरगढ़ का नाम आता है। उपनामों में शहीदों का शहर आता है। उद्योगों में पार्लेजी बिस्किट उद्योग, पैरागॉन रिलैक्सो चप्पल उद्योग का नाम भी आता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो हरियाणा के नवजात बच्चों के टीके के शेड्यूल में बदलाव के बाद अब पोलियो के साथ किस वायरस से बचाव की भी डोज दी जाएगी?
तो हरियाणा के अंदर जो है आफ्टर चेंज द शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशंस ऑफ हरियाणा, अ न्यू बॉर्न्स बेबी नाउ विच वायरस विद पोलियो विल बी गिवन ए डोज ऑफ प्रिवेंशंस। तो वो वायरस होगा रोटा वायरस, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। देखिएगा रोटा वायरस की वैक्सीन जो है वो पैदा होते ही तो नहीं दी जाती है, अभी के दौरान शेड्यूल जो है वो रोटा वायरस उतना ही प्रभावी है, इतना मानते हैं कि जितना कि जन्म लेने के 6 सप्ताह बाद उसका जो इंजेक्शन लगता है। तो इसी वजह से क्या है कि तुरंत ही वैक्सीन जो है लगा दी जाए। अच्छा, इससे होगा क्या सर? इससे होगा कि बच्चों को दस्त नहीं लगने वाले, उनको और छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उनसे छुटकारा जो है वो मिल जाएगा। अब देश में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए BCG का, हेपेटाइटिस बी का और बहुत सारी 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 14 वर्ष तक जो है छोटे 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 टिक्के लगते रहते हैं। उसी वर्तमान शेड्यूल के हिसाब से बात की जाए तो 1.5, 2.5 और 3.5 माह में जो है रोटा वायरस की खुराक दी जाती है। लेकिन अब जो नया शेड्यूल जारी किया गया है ये ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के अंदर लागू किया जाएगा। लगभग देश के अंदर 8 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनने इसको रिसर्च किया था, जिसके अंदर से हमारा हरियाणा का रोहतक इंस्टीट्यूट भी है, PGI रोहतक है, वो भी आप जो है आप याद रखिएगा, PGIMS जो है रोहतक ने इस रिसर्च के अंदर हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हरियाणा के ग्रामीण रूटों पर स्टेज कैरिज स्कीम के तहत निजी बसें चलाई जाएंगी। यह योजना लागू कब की गई थी? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। स्टेज कैरिज स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट बसें चलेगी। यह योजना लागू की गई थी साल 2016 में। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब देखिएगा क्या है कि इस योजना का लागू करना या यूं कहिएगा अब ऐसा करना, इसका रीजन यही है कि हरियाणा परिवहन महकमा जो है वो लंबे रूटों पर किलोमीटर स्कीम को लागू करने के बाद में जो है अपने उन्हीं निजी बसों को गांव में उतारेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों का नुकसान भुगत रहा है, घाटे में चल रहा है रोडवेज, ऐसा कहना है रोडवेज डिपार्टमेंट का। हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है। ये 2016 में मिनी जो बनी स्टेज कैरिज स्कीम थी उसको थोड़ा सा संशोधित किया जाएगा और वर्तमान में 273 रूटों पर तकरीबन 425 जो प्राइवेट बसें हैं उनको परमिट देने की भी तैयारी चल रही है। मन में सवाल आ रहा है कि ये स्टेज कैरिज स्कीम होती क्या है? देखिएगा 1993 के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी, ठीक है, उस टाइम पे जो जितने भी बेरोजगार युवा थे उन लोगों का एक संगठन बनाया था, उनको कहा था कि तुम कोई प्राइवेट बस ले आओ और तुम्हें उसको परमिट दे दिया जाएगा। अब तब से लेके ये योजना चली रही है। इस समय लगभग 273 रूटों पे 850 से ज्यादा जो है बसें चल रही है। 2013 और 16 में इस नीति में संशोधन भी किया गया था और फरवरी 2017 जो है उसके अंदर 1663 लोगों को इसको बस चलाने के लिए ऑफर लेटर भी जारी किए गए थे। हालांकि बाद में हड़ताल वगैरह हुई थी तो थोड़ी रोक वगैरह भी लगी है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में 15 गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हुआ है? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के जो 15 गांव हैं उनका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो है वो अभी चुनाव हुआ है। इस योजना के तहत उन गांवों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि वहां के परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, सामाजिक स्तर पे ऊंचे उठेंगे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, खेलकूद के लिए मैदान, ग्रामीण पार्क, मनरेगा, ये सारी चीजें जो है इनमें इंक्रीमेंट आएगा, सभी चीजों में सुधार किया जाएगा। ये 15 गाँव की बात की जाए तो जगाधरी ब्लॉक के करहेड़ा खुर्द है, गलोली है, दयालगढ़ है, परवालो है, आहलूवाला है, छछरौली है, छछरौली ब्लॉक के ये हैं। बाकी ये गांव आपके बलौली, बालाचोर, सरस्वती नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पहले क्या हुआ करता था आप कमेंट में बता सकते हैं तो बताइएगा। सरस्वती नगर ब्लॉक के भंबोली है, बाल छप्पर, खानपुर, भंबोल, रपोली, गोलिनी, साढोरा ब्लॉक के हैं, महमदपुर, साढोरा, नंदीपार गांव का चयन हुआ है। मैं आपको एक एक नाम इसलिए बता रहा हूं कि हरियाणा का कोई भरोसा नहीं है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको पजल करने के लिए। तो प्लीज इसको ऐसा मत सोचिए चलो यही 15 ऐसे छोड़ दो, ऐसा नहीं, इनको लिख लीजिएगा, अच्छे से याद करना है। यमुनानगर का जिक्र हुआ तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। और बात की जाए हरियाणा की पेपर सिटी कहते हैं उपनामों में इसकी। मंदिर में पंचमुखी हनुमान मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर, सूर्य कुंड मंदिर भी पुकारते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस मॉडल की तर्ज पर स्टे होम पॉलिसी बनाएगी?
तो हरियाणा सरकार जो है स्टे होम पॉलिसी बनाएगी सिक्किम मॉडल पे आधारित। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखिएगा, जैसे सिक्किम के अंदर जो है गाँव के अंदर छोटे छोटे जो है झुग्गी झोपड़ी या छोटे छोटे होटल्स वगैरह बना दिए जाते हैं ताकि बहुत सारा टूरिज्म वहां पे आता है तो उनको बेनिफिट मिलता है। तो हरियाणा के भी शिवालिक की पहाड़ियों से सटे वन वगैरह ऐसे हैं जहां पे इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण जितने भी इलाके हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, वो अपने ही मकान में ढाबा तैयार कर सकेंगे तो उनको सीधा ही लाभ मिलेगा। ये घोषणा की है हरियाणा के टूरिज्म मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। और यमुनानगर जिला ऐसा है जिसके अंदर हरियाली से भरपूर काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी जगह हैं। ठीक है, तो वहां पे लोग अगर आएंगे तो पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यमुनानगर जिले में छछरौली, प्रतापनगर, कलेसर, आदि बद्री, हथिनी कुंड, बनसोतर, ये ऐसी जगह है जहां पे टूरिज्म जो है वो आ सकता है और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो ग्रामीण इलाकों की जो है वो भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। सिक्किम का जिक्र हुआ है तो देखिएगा मैप में ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। जनसंख्या 6.19 लाख है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो हाल ही में हरियाणा में कोरोना की स्पीड कितने गुना बढ़ी है। तो देखिएगा, कोरोना के केसेस अब रेगुलरली रैपिड इंक्रीमेंट हो रहे हैं और पहले के मुकाबले 3 गुना जो है वो स्पीड बढ़ चुकी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। डबलिंग रेट 6 दिन पर पहुंच चुका है अभी। ठीक है, रिकवरी रेट 33.61 है। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग तो हाल ही में कबीरदास जयंती कब मनाई गई है। When was कबीरदास जयंती सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो कबीरदास जयंती हाल ही में 5 जून को मनाई गई है। सी ऑप्शन सही है। ये हर साल ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स तारीख है 5 जून, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। ठीक है, और संत कबीरदास मध्यकाल के महान कवि माने जाते हैं। हरियाणा सरकार ने कब से गेहूं की खरीद बंद करने का फैसला किया है। तो हरियाणा सरकार ने 6 जून से जो है वो गेहूं की खरीद बंद करने का फैसला किया है। 20 मई से 30 जून तक जो है फसल की खरीद का फैसला किया था। ठीक है, और लेकिन अब हरियाणा सरकार जो है 6 जून से ही जो है गेहूं की खरीद बंद कर रही है। चलिएगा, आप लोगों के लिए सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार। हरियाणा जो है वो कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। 1 2 3 4। हरियाणा में किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा और पानीपत। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई। ये आनंद में, लुधियाना में, करनाल में और हिसार में। आनंद खैर वैसे ही कोई ऑप्शन लिखा गया। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। धारूहेड़ा में है, एक मानेसर में है, एक नारनौल में है, एक बहादुरगढ़ में है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इस लेक्चर के अगर क्वेश्चन का आंसर जानना है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद।